नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं दोपहर के 3 बजे सबसे खास बुलेटिन देश प्रदेश। छत्तीसगढ़ में आज क्या बड़ी खबरें बताऊंगा मैं। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मैं आपको बताऊंगी कि देश की आज वो कौन सी बड़ी खबरें हैं जो आपको जाननी जरूरी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और मध्य प्रदेश में कौन सी खबरें बनी हैं सुर्खियां बताऊंगा मैं आपको। यानी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत देश की हर बड़ी खबरों का अपडेट देंगे हम 3 एंकर्स मिलकर एक साथ। तो अगले आधे घंटे तक हमारे साथ देश प्रदेश की 30 अहम खबरों को देखते रहिए IBC 24 पर। छत्तीसगढ़ की खबर, जहां लगातार बढ़ता अपराध का ग्राफ चिंता की बात है। सबसे बड़ी चिंता राजधानी वासियों और खास तौर पर आउटर इलाकों की कॉलोनी वासियों की। चोरों का आतंक इस कदर के दिन दहाड़े भी चोरी होती है। रिंग रोड नंबर 3 पर स्थित गैलेक्सी न्यू टाउन कॉलोनी में मकानों को चोर निशाना बना रहे हैं। बीते 1.5 महीने में चोरी की 7 वारदातें हुई। CCTV में कई तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। कॉलोनी में घुसे चोर गिरोह घरों की रैकी करते हैं और अंदर दाखिल होते हैं, इन सब के फुटेज हैं। कॉलोनी की अलग अलग गलियों में कई दिनों की तस्वीरें जिसमें चोर औजार लिए दिख रहे हैं। बिलासपुर में रहने वाले चोरों जो लोग हैं वो भी चोरों से काफ़ी परेशान हैं। कोतवाली इलाके के जगमल चौक पर जूना बिलासपुर इलाके में 3 घरों पर मोबाइल चोरी की घटनाएं हुई, तकरीबन एक जैसी। गिरोह के सदस्य शातिर हैं लेकिन फुटेज में ये दिखाई पड़ रहे हैं। CCTV में कैद हो चुके हैं। चोर गिरोह में महिला और बच्चे भी शामिल हैं, ये भी फुटेज से पता चला है। इन्हीं फुटेज के आधार पर पुलिस इनको खंगाल रही है, तलाश रही है और इनके बारे में पता लगा रही कि स्थानीय हैं या बाहर किसी राज्य के गिरोह हैं। और अब रुक करते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। इनमें 2 माछिल और 1 तंगधार में मारा गया है। मारे गए आतंकियों के शव फिलहाल बरामद नहीं हुए हैं। यहां बुधवार को 2 से 3 आतंकियों के छुपे होने की खबर मिली, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। वहीं अधिकारियों का कहना है कि 28 अगस्त की रात गांव खेरी मोहरा में लाठी और दांथल इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। तलाशी के दौरान देर रात आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग हुई, जहां पर जवानों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। इधर राजौरी में भी सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफिले को रोके जाने के बाद से राजनीतिक बयान तेज हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग SP को गुंडे कहे जाने पर बृजमोहन अग्रवाल ने तंज कसा। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जिसको जैसी शिक्षा मिली होती है वो वैसा ही कहता है, वैसे ही स्वभाव होता है। जिसका पालन पोषण जिस तरह का हुआ होगा उसी तरह का बर्ताव होगा। लाठीचार्ज के बाद के माहौल पर कहा कि कोई केंद्र बिंदु नहीं है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। कोई केंद्र बिंदु नहीं है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। में ये सब होते रहता है। जब आप सत्ता में थे तब आप क्या करते थे? कहते हैं कि स्वर्ग और नर्क जो है वो कोई पाताल लोक में और ऊपर नहीं है। जो कुछ है वो इसी धरती पर है। जिसको जैसी शिक्षा मिली होगी, जिसका जैसा स्वभाव होगा, जिसका जैसा पालन पोषण हुआ होगा, वो वैसा ही व्यवहार करेगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बुधवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। चंपाई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। वहीं पार्टी प्रमुख शिबू सोरेन को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि पार्टी की वर्तमान कार्यशैली और नीतियों से व्यथित होकर वो ये कदम उठा रहे हैं। झारखंड के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और आम लोगों के मुद्दों पर लड़ाई जारी रखने की बात भी उन्होंने कही। आना बड़ा सोच समझ के हमने उस पार्टी में ज्वाइन करने जाना है और वहाँ से हम आदिवासी के अस्तित्व को बचाएंगे। सरकार जो आदिवासी अस्तित्व जो आज मिटते जा रहा है, जनसंख्या घटते जा रहा है, हम उस जगह से आवाज उठाएंगे। मध्य प्रदेश के PCC चीफ जीतू पटवारी ने कटनी की घटना पर बयान दिया। कहा कि जब तक बीजेपी की सरकार, जब तक अंबेडकर का सपना पूरा नहीं होगा, तब तक वो कोशिश करते रहेंगे। MP में दलितों के साथ अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। दलित अत्याचार में मध्य प्रदेश अब देश की राजधानी बन चुका है। सरकार का अत्याचारियों को मौन समर्थन देना चुभता है। ये भी आपको याद दिला दें कि कटनी में बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है और इस पर कांग्रेस पार्टी और खासकर जीतू पटवारी जो PCC चीफ हैं वो इस मुद्दे पर मुखर हैं, सरकार को घेर रहे हैं। कैसा चेहरा बन गया मध्य प्रदेश का कि जिसमें दलितों के अपराध की राजधानी बना दिया।
दलितों के चेहरे पे पेशाब करते हैं, उनको पेशाब पिलाते हैं, नंगा करके उल्टा करके मारते हैं, दौड़ा दौड़ा कर घसीट घसीट के मारते हैं। किस तरीके का मैसेज है ये? कैसा चेहरा बन गया मध्य प्रदेश। और अब आज के खास दिन की बात करते हैं। आज खेल दिवस पर रायपुर में प्रदेश की खेल प्रतिभाओं का सम्मान हुआ। इस दौरान साल 2021-22 और 2022-23 में विशेष प्रदर्शन करने के लिए 97 खिलाड़ियों को सम्मानित किया। 502 पदक विजेता खिलाड़ियों को भी पुरस्कृत किया। सभी अलंकृत खिलाड़ियों को 1.36 करोड़ की राशि वितरित की गई। कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। समारोह में मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया। ओलंपिक में अब गोल्ड लाने पर सरकार 3 करोड़ रुपए देगी। रजत पदक अगर जीतते हैं तो 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक लाने वाले को 1 करोड़ की राशि प्रदान की जाएगी। इधर पश्चिम बंगाल में सड़कों पर संग्राम जारी है। कोलकाता कांड के खिलाफ बीजेपी आज से 7 दिन का धरना प्रदर्शन कर रही है। इस दौरान जगह जगह पर बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते नजर आए। वहीं आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर कार्रवाई की जा रही है। आईएमए ने संदीप घोष की सदस्यता को रद्द कर दिया है। इधर दुर्ग जिला अस्पताल के आइसोलेशन सेंटर की बिल्डिंग में खामियों को लेकर सीजीएमएससी के सब इंजीनियर ललित वर्मा को सस्पेंड कर दिया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने निलंबन का आदेश जारी किया। IBS 24 की ओर से जानकारी दिए जाने के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। इसके बाद निलंबन का एक्शन सामने आया। 1.5 साल पहले करीब 80 लाख की लागत से आइसोलेशन सेंटर की बिल्डिंग बनाई गई थी, जिसकी बिल्डिंग की छत झुक जाने की बड़ी खामी सामने आई। संबंधित एजेंसी और ठेकेदार की तरफ से इसमें लापरवाही की गई। ऐसे व्यक्ति जो हॉस्पिटल संबंधित निर्माण कार्य है जिसमें लोग अपनी जान बचाने आते हैं और वहां पे जान बचाने आए और जान को खतरा हो, ऐसा काम ना हो, इसलिए एक संदेश देने के लिए मैंने सब इंजीनियर को टर्मिनेट करने हेतु निर्देश कर दिया। महिला पहलवानों से कथित यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी बृजभूषण सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। बृजभूषण ने उनके खिलाफ दर्ज FIR चार्जशीट को रद्द करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने बृजभूषण के वकील से मामले में एक शॉर्ट नोट कोर्ट में जमा करने के लिए कहा था। दिल्ली हाई कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में कहा है कि हर चीज पर एक ही आदेश नहीं हो सकता। अगर आप केवल आरोप तय करने के आदेश को रद्द करवाना चाहते थे तो आप उस समय पर आ सकते थे। एक बार जब ट्रायल शुरू हो चुका है तो ये केवल एक अप्रत्यक्ष तरीका है। इधर गरियाबंद के जिला अस्पताल की बाउंड्री वॉल के पास जो तेंदुआ दिखा था, इसकी दहशत अब तक बनी है। अस्पताल में भर्ती मरीज, उनके रिश्तेदार अस्पताल के वार्ड में सिमट कर रह गए। अस्पताल में इलाज कराने वाले यहां आने से कतरा रहे हैं। वहीं वन विभाग ने अस्पताल के बाहर पोस्टर लगाकर लोगों को रात के वक्त बाहर न जाने की सलाह दी। वन विभाग क्षेत्र में लगातार मुनादी कर रहा है। अस्पताल वार्ड, जेल परिसर कॉलोनी, साई नगर के पास आसपास के तमाम क्षेत्रों में लोगों को रात में बाहर न निकलने की सलाह है। वन विभाग जगह जगह फ्लैक्स लगाकर तेंदुए से दूर रहने की अपील कर रहा है। साई मंदिर के आसपास जो है तेंदुआ का मूवमेंट है। सभी लोगों को अपील कर रहे हैं कि आप जो है अपने घर से बाहर न निकलें। किसी को घायल करेंगे या जनहानि होगा, इसीलिए मतलब सबको ये कर रहे हैं कि आप जो है सतर्क रहें और घर से बाहर न निकलें। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है। इस बीच वन विभाग को एक और भेड़िए को पकड़ने में सफलता मिली है। बहराइच में वन विभाग ने अब तक 4 भेड़ियों के पकड़े जाने का दावा किया है। यहां पर भेड़ियों की तलाश में 12 टीमों को लगाया गया। आपको बता दें कि आदमखोर भेड़ियों ने अब तक 7 बच्चों समेत 9 लोगों को अपना शिकार बनाया। इन्हें पकड़ने के लिए कोलकाता से एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया है। जहाँ बैठे हैं यहीं से 2 किलोमीटर के बीच में अक्सर उसकी लोकेशन होती है। दिन में तो 80% चांस है कि उसका लोकेशन ही रहेगा। रात में वो इधर से निकलते हैं। अभी सामने से निकला है, हमारे ड्रोन में कैप्चर भी हुआ है। तो इस गांव में गया है। 2 नज़र आए थे। इसमें एक लंगड़ा है, हमें लगता है वो कहीं इधर उधर रहा होगा, लेकिन वो 2 थे और वहाँ तो दिखे थे यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर। ऑपरेशन होता है लेपर्ड या ऐसे उल्फ वगैरह वगैरह, तो मुझे बुलाया जाता है
मैं आके इनके पास ड्रोन जो है थर्मल ड्रोन से इनको ट्रैक करके देता हूँ कि एक्चुअली ये है कहाँ पे जीप, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है और पूरा एरिया जो है तराई एरिया है, तो यहाँ पे गन्ना बहुत होता है, गन्ना धान वगैरह, तो इसमें लोकेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो थर्मल ड्रोन से मेरा काम है इसको लोकेट करना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 1360 करोड़ रुपए की लागत की भालूमुड़ा सारडेगा रेल परियोजना की मंजूरी मिलने पर छत्तीसगढ़ के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में स्थित भालूमुड़ा से ओडिशा के सारडेगा तक 37 किलोमीटर नई दोहरी रेल लाइन को मंजूरी दिए जाने से छत्तीसगढ़ में मौजूदा रेल नेटवर्क का विस्तार और बड़ी संख्या में प्रदेशवासियों की देश के अन्य क्षेत्रों से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। आदिवासी बहुल क्षेत्र का विकास होगा। सीएम साय ने कहा कि नई दोहरी रेल लाइन परियोजना से 25 लाख नए रोजगार के अवसर बनेंगे। रेल लाइन परियोजना से 84 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी भी आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह रास्ता कृषि उत्पादकों, उर्वरक, कोयला, लौह अयस्क, इस्पात, सीमेंट, चूना पत्थर ऐसी तमाम खनिजों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सीएम ने आगे कहा कि नई रेल लाइन की स्वीकृति से छत्तीसगढ़ की देश के अन्य राज्यों से एक सीधी कनेक्टिविटी बन रही है। आवागमन में सुधार होगा। भारतीय रेलवे की दक्षता और सेवा संबंधी विश्वसनीयता भी इससे बढ़ने वाली। दिल्ली में बुधवार को मोदी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इस बैठक के दौरान 10 राज्यों से 28,000 करोड़ की योजना मंजूर कर दी गई। केंद्र ने छत्तीसगढ़ को भी नई रेल लाइन परियोजना की सौगात दी है, जो रायगढ़ के भालूमुड़ा से उड़ीसा के सारडेगा तक तैयार किया जाएगा। जम्मू कश्मीर चुनाव के दूसरे फेज की 26 विधानसभा सीटों के लिए आज से नामांकन शुरू हो चुके हैं। 5 सितंबर नॉमिनेशन की अंतिम तारीख है। कैंडिडेट 9 सितंबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। वहीं दूसरे फेज की वोटिंग 25 सितंबर को होनी है। पहले फेज के 7 जिलों के 24 विधानसभा सीटों में 279 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए, जिसमें से 244 के नामांकन वैध पाए गए। 35 के पर्चों को खारिज किया गया है। आपको बता दें कि 18 सितंबर को पहले चरण की वोटिंग होनी है। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों के लिए 18 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच 3 चरणों में मतदान होंगे। नतीजे 4 अक्टूबर 2024 को जारी किए जाएंगे। वहीं सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा यहां 46 है। भोपाल से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। ई ऑफिस सॉफ्टवेयर को नए वर्जन के लिए थोड़ी देर के लिए शटडाउन किया गया है। 5 दिन ऑनलाइन काम नहीं होंगे। पुलिस, आरटीओ, आधार सेंटर के काम ऑनलाइन फिलहाल 5 दिन तक नहीं होंगे। नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर NIC से जुड़ी वेबसाइट की सर्वर डाउन रहेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने कलेक्टर्स और कमिश्नर को निर्देश दिए हैं। वैकल्पिक इंतजाम करने कलेक्टर्स और कमिश्नर को कहा गया है। इधर पेंड्रा के गौरेला से खबर, जहां स्कूल की छत लकड़ी की बल्ली के सहारे टिकी हुई है और यह तस्वीर शिक्षा व्यवस्था के दावों को आपके सामने पूरी तरह से उजागर करती है। जर्जर स्कूल भवन की छत से पानी टपकता है, कमरे में पानी भर जाता है, बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत होती है। शौचालय काफी जर्जर है, अनुपयोगी है। छत का प्लास्टर टूटकर फर्श पर गिरता है। गौरेला विकासखंड के पटपरी गांव की तस्वीर है, जहां स्कूल तक पक्की सड़क पहुंची, पर यहां जिम्मेदार अधिकारी स्कूल की स्थिति देखकर अब भी अनजान बनते हैं। स्कूल में बच्चों की दर्ज संख्या 24 है। स्कूल की हालत देखकर यहां परिजन अपने बच्चों को स्कूल भेजने में घबराते हैं। कई बार जिम्मेदार अधिकारियों को व्यवस्था सुधार के लिए बताया गया, लेकिन आश्वासन ही मिलता है, व्यवस्था कुछ नहीं होती। जब से मैं आया हूं तब से स्थिति तो खराब है। क्या है, पूरा पानी पझरता है इसमें, पूरा छत का जो पानी है पूरा फर्श में फैल जाता है। ना बैठने का व्यवस्था है, ना और कुछ जगह की व्यवस्था है। अतिरिक्त रूम भी है, वो भी वही स्थिति में है। अतिरिक्त कमरा का बरामदा होता है, उसी में बैठाते हैं। योजना तो है, लेकिन अब यहाँ कोई ला के मतलब करे तब ना। शासन की ओर से तो निश्चित तौर पर उनको सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो देश प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन IBS 24 पर खबरों अपडेट का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहें IBS 24। फिलहाल हम तीनों को इजाजत दीजिए। नमस्कार।